बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेल फीमेल को देखकर किस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं? वो क्या नोटिस करते हैं फीमेल के अंदर? हम ये सोचते हैं कि मेल को फीमेल की खूबसूरती ही अट्रैक्ट करती है, मगर जनाब ये सोच बहुत हद तक गलत साबित हो चुकी है। अगर लड़कियां सिर्फ ड्रेसिंग और मेकअप से ही लोगों को मुतासिर कर पाती तो ये तो बहुत ही आसान काम हो गया था। मैं ऐसी बहुत सी लड़कियों को जानती हूँ जो कि 50,000 का जोड़ा पहनकर और 10,000 रुपए मेकअप पे खर्च करके भी इस टेंशन में होती हैं कि पता नहीं मैं अच्छी लग भी रही हूँ या नहीं। अगर वो किसी को पसंद करती हैं तो इस बात की भी उन्हें कुछ समझ नहीं आती कि उनका मनपसंद शख्स किस बात से मुतासिर हो सकता है। तो जनाब आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी राज की बातें बताने जा रही हूँ जो आपको हैरान कर देंगी। आप वो रीजंस जान पाएंगे जिनकी वजह से मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या वो फीमेल में क्या नोटिस करते हैं, ये सब कुछ आप जान पाएंगे। और ये नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है। शायद वो खुद भी इस बात से अनजान होते हैं, मगर साइकोलॉजिकल फैक्ट्स यही हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। याद रखें कि मेल हमेशा एक कॉन्फिडेंट और सिक्योर लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उनकी नजर में ऐसी लड़कियां रिलेशनशिप के लिए परफेक्ट होती हैं। कोई गलत नियत से उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करे तो वो इत्मीनान के साथ उनको शट अप कॉल दे सके और खुद को सिक्योर रखे। अक्सर मर्द ऐसे होते हैं जिन्हें लड़कियों के फैशन का ठीक से इल्म ही नहीं होता, मगर फिर भी वो लड़कियों की ड्रेसिंग और स्टाइल को नोटिस करते हैं। ऊंची या लंबी शर्ट्स का लड़कों को पता नहीं चलता, वो ये देखते हैं कि लड़की लग कैसी रही है। मेल ज्यादातर यूनिक और डिसेंट ड्रेसिंग और स्टाइल वाली लड़कियों को ही पसंद करते हैं। हद से ज्यादा ऊट पटांग ड्रेसिंग माजरत के साथ मर्दों को हमारे यहाँ बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती। वो मजाक तो करेंगे मगर दिल से कभी भी ऐसी खवातीन को पसंद नहीं करते। ड्रेसिंग इंसान की पर्सनालिटी को जाहिर कर रही होती है। मर्द खवातीन के बालों और उनकी बॉडी शेप को भी नोटिस करते हैं, और ऐसा सिर्फ मर्द ही नहीं करते, फीमेल भी मर्दों में ये चीज नोट कर रही होती है। मसलन लंबे कद और स्मार्ट जिस्म वाले मर्द खवातीन को ज्यादा मुतासिर करते हैं। इसी तरह स्मार्ट और नाजुक लड़कियां अक्सर मर्दों को अट्रैक्ट करती हैं। मर्द औरतों की बॉडी को देखकर उनकी एज का अंदाजा भी लगा रहे होते हैं। फिट और चुस्त खवातीन को ज्यादा पसीराई मिलती है जनाब। खवातीन की आंखों को पढ़ने की कोशिश भी करती हैं और उनकी आई ब्रोज को नोटिस करती हैं। अक्सर आप जानते हैं कि खवातीन खुद अपनी आई ब्रोज का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती हैं, उन्हें मेंटेन करती हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है। आई ब्रोज बनाने से आपकी आंखें और फेस की अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। बिला वजह का ये एक निखार सा आ जाता है चेहरे पर। जिन खवातीन की कॉलर बोन्स या ब्यूटी बोन्स उभरी हुई होती हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मानी जाती हैं। उनकी लुक ही कुछ और होती है। इन खवातीन की गर्दन अक्सर सुराही नुमा होती है जो देखने में बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। आंखें शख्सियत का आईना होती हैं। अक्सर हमारी एज और शख्सियत का अंदाजा आंखों को देखकर लगाया जा सकता है। मेल अक्सर आंखों को नोटिस करते हैं। फीमेल आंखों से कितनी यंग लगती है ये बात खास तौर पर नोट की जाती है। बड़ी बड़ी आंखें ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। आंखों के इर्द गिर्द का हिस्सा बहुत कुछ बयान कर रहा होता है, खुसूसन आपकी एज और सुस्ती या लेजीनेस के बारे में। इसीलिए खवातीन अक्सर अपनी आंखों की खूबसूरती का खास ख्याल रखती हैं। आई मेकअप ठीक ना हो तो बात ही नहीं बनती जनाब। डार्क सर्कल्स और एजिंग साइंस सबसे पहले आंखों के गिर्द ही तो जाहिर होते हैं। मर्द ये भी नोटिस करते हैं कि फीमेल कितना ज्यादा मेकअप किए रखती हैं, बल्कि मुनासिब मेकअप या नो मेकअप लुक वाली खवातीन को ज्यादा पसंद करती हैं, उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप यकीन करें अक्सर मेल फीमेल की नेचुरल ब्यूटी को ही पसंद करते हैं। रिलेशनशिप के लिए खुश रहने वाली और मुतमईन खवातीन मर्दों को बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। मुंह बसोरती और मसाइल का रोना रोती हुई खवातीन को कोई पसंद नहीं करता जनाब। पता नहीं कैसे मगर मर्द फेक और नेचुरल स्माइल को परख लेते हैं, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप मर्दों को देखकर दांत निकालना शुरू कर दे, नहीं, बल्कि कुदरती खुशी आपके फेस से झलकती है। एक अजीब इत्मीनान होता है खुश रहने वाली खवातीन के चेहरों पर, और ये खुशी उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी जाहिर हो रही होती है। जाहिर सी बात है, रोते धोते लोग कभी दूसरों को मुतासिर नहीं कर पाते, चाहे वो मर्द हो या फिर खवातीन। एक और मजे की और अहम बात ये
ہیں کہ مرد جب کسی خاتون سے متاثر ہونے لگتے ہیں تو وہ یہ نوٹس کرتے ہیں کہ یہ خاتون مردوں سے میل جول کے وقت یا ان سے بات کرتے وقت فیس ایکسپریشن اور باڈی لینگویج کیسی رکھتی ہے. مثلاً گھر کے بڑوں سے یا بھائیوں سے یہ کیسے بات چیت کرتی ہے, غیر مرد ہوں تو کتنا فاصلہ مینٹین رکھتی ہے اور ان کے درمیان کتنی کمفرٹیبل ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ بات آپ کو کیسی لگے, مگر مرد یہ چیز لازمی طور پر نوٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں. اگر آسان الفاظ میں یا سیدھی بات کروں تو مرد عورت کا کریکٹر نوٹس کر رہا ہوتا ہے اور اپنی ججمنٹ کی بیس پر وہ خواتین سے ریلیشن شپ بنانے کی طرف بڑھتے ہیں اور اسی چیز کی بیس پر وہ فلرٹ بھی کرتے ہیں خواتین سے. آپ کے اندر یہ سمجھ اور الارمنگ سچویشن کو پرکھنے کی حس ہونی چاہیے اور فوری طور پر آپ کو انہیں شٹ اپ کال بھی دینی. لڑکے یہ نوٹس کرتے ہیں کہ لڑکی کا فرینڈ شپ سرکل کیا ہے, کس طرح کے لوگوں سے میل جول رکھتی ہے, وہ اپنے آس پاس کیسا ماحول پسند کرتی ہے. وہ اس بات سے بھی لڑکی کی پرسنالٹی کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ میل کسی بھی فیمیل کو حاصل کرنے کے لیے مشکل اور محنت کو پسند کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ عورت کو حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کریں, لیکن وہ خواتین جو آسانی سے انہیں اویلیبل ہو جاتی ہیں, چاہے وہ کتنی ہی مخلص کیوں نہ ہو, ایسی فیمیلز میں ان کی اٹریکشن اور انٹرسٹ جلدی ختم ہو جاتا ہے. خواتین اور بچیاں ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی باڈی لینگویج, اسمائل, بات چیت یا کسی بھی طرح مردوں کو آسانی سے اویلیبل ہونے کا میسج نہیں جانا چاہیے. تو آج کا ٹاپک تھوڑا بولڈ اور روٹین سے ذرا ہٹ کے تھا. آپ کو یہ ویڈیو آج کی کیسی لگی اور آپ نے اس سے کیا سیکھا, کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر بالکل نہیں جانا آپ نے. اللہ حافظ.